साधु संत लोग बैठे द्वार पर और कीर्तन चल रहा है। संतों को भूख लगी है, 12 बजने वाले हैं। आज तो निश्चित कबीर साहब को श्राप लगने वाला है। आपको तो पता है, कहते हैं ना, साधु और ब्राह्मण भूखा जो होता है वो सिंह की तरह होता है। खिला देंगे तो गौ की तरह सीधे हो जाते हैं। आशीर्वाद देकर एकदम झोलियां भर देते हैं, दामन भर देते हैं। लेकिन भूखे हैं तो सिंह की तरह है, यजमान को भी खा सकते हैं, समाप्त कर देंगे। भाई भगवान को चिंता हो गई, जिसने मेरे पर इतना भरोसा किया है, क्या उसके नैया डूबने देंगे? नहीं डूबने देंगे। राम जी ने कहा कि मैं जाता हूं। तो हनुमान जी, राम जी जैसे उठे तो हनुमान जी ने कहा कि कहां चले प्रभु? कहा कि आज जा रहा हूं, आज भंडारा करना है। हनुमान जी ने कहा कि मेरी भी जरूरत पड़ेगी सरकार, मैं भी चलूं? हाँ चलो। माता सीता लक्ष्मी स्वरूपा, काशी नगरी तो है। भगवान विश्वनाथ ने माता अन्नपूर्णा से कहा, आज कबीर के द्वार पर भंडारा है और स्वयं राम जी आएंगे भंडारे में, तो प्रबंधन तो कुछ नहीं है। माता अन्नपूर्णा ने कहा कि आपकी आज्ञा का ही तो इंतजार है, आप आदेश तो करिए। कहना क्या था, शंकर जी का इशारा होते ही माता अन्नपूर्णा ने तुरंत सारे भंडार भरे। भाई एकदम लबालब बर्तन में दाल, कढ़ी, चावल, हलवा, पूड़ियां, क्या कमाल हो गया। रायता, सब आइटम, गुलाब जामुन दिखने लगा। एकदम जो खुशबू सबके नाक में आई तो सबको बड़ा संतोष लगता है, अभी अभी सब माल उतरा है। ओहो मिलेगा मिलेगा। ओ कीर्तन में जोर पकड़ लिया संतों ने। इतने में राम जी, अंगद जी, हनुमान जी, नल, नील, मयंक, द्विविद सब पहुंचे हैं। चारों भाइयों के साथ स्वयं राम जी पहुंचे हैं, भरत जी पहुंचे हैं। और आज शंकर जी भी नहीं चुके, शंकर जी भी पधारे। दिव्य भंडारा, आहा, अरे भरत जी भंडारे बनाने लगे। आज भरत जी भंडारे बनाने लगे। आज भरत जी भंडारे बनाने लगे। लकड़ी लखन लाने लगे। लकड़ी लखन लाने लगे। लकड़ी लखन लाने लगे। देखो भरत जी भंडारे बनाने लगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे। आज माता अन्नपूर्णा, माता सीता दोनों बैठी है भंडार में, देख रही है। केवल उनकी दृष्टिपात से ही सब भर जाएगा। क्या कमी है? साधु संतों को आदेश होगा, भैया पंगत में लाइन से बैठिए। लाइन से सब बैठने लगे। संत लोग लाइन से बैठने लगे और सबके आगे पत्तल चलने लगा। सारे राम जी की सेना लग गई है पत्तल चलाने में। कोई दोना चला रहा है, कोई गिलास चला रहा है, कोई पानी चला रहा है और जयकारा शुरू होता है। और जयकारा आपको पता है, रामानंद संप्रदाय के जो साधु संत बैठते जब भोजन करने तो आधा घंटा तक जयकारा ही चलता है। हाँ, किशोरी जी को जय हो,
रघुवर श्री रामचंद्र सरकार की जय हो, उनके छोटे भाई की जय हो, उनके तीनों मैयाओं की जय हो, उनके ससुराल वालों की जय हो, भंडार बनाने वाले की जय हो, परोसने वाले की जय हो, दाता की जय हो, भोक्ता की जय हो, उनके माता पिता की जय हो, गंगा मैया की जय हो, सरयू मैया की जय हो, रेवा मैया की जय हो, जमुना मैया, अरे क्या कहना है, सब जयकारा जोर जोर से चल रहा था। इतने जयकारा पर भी कम नहीं चला, कबीर दास की जय हो होने लगा, कबीर दास की जय हो, कबीर दास की जय हो। और जयकारे में इतना जोर था कि घाट तक आवाज एकदम स्पष्ट आ रही थी। अब तक भगवान की जय ध्वनि हो रही थी, कबीर दास को आश्चर्य नहीं लगा, लेकिन जब कबीर की जय हो बोलने लगे तो आश्चर्य होगा, कबीर की जय, लगता है आज फिर कुछ लीला हुई है, निश्चित मेरे राम जी आज भंडारे कर रहे होंगे। मन में सोचा कि देखे तो सही मेरे राम जी मेरे रूप में कैसे लगते हैं। इतने में एक साधु आ गया, भंडारा पा करके कहता है, अरे यहां कौन बैठा है, जाओ जाओ, कबीर के यहाँ भंडारा चल रहा है, जाओ तो सही। कबीर दास जी के यहाँ झारा भंडारा चकाचक चल रहा है, दक्षिणा भी और वस्त्र भी। क्या कहना था, कबीर साहब ने अपने गमछा से अपना मुंह ढका, मन में सोचा कि देखते हैं, राम जी को तो ध्यान में हमने राम जी के रूप में देखा, लेकिन मेरे रूप में राम जी कैसे लग रहे हैं, जरा देखे तो। कबीर दास जी आए, एक कोने में बैठ गए। इन्हीं को रूप धरी न्यारी न्यारी ठौर बैठे। आज कबीर साहब सोच रहे कि मेरे ही रूप में भगवान है। क्या कहना है, लोग जयकारे करने में खूब व्यस्त थे, एक कोने में कबीर साहब जी बैठ गए। फिर क्या था, भगवान भी कम नहीं, उधर ही चले आ रहे हैं। दूर से कबीर साहब ने राम जी को देखा है, एकदम दबी हुई आंख से, कहीं आंखें न लड़ जाए, कहीं भगवान लज्जित न हो जाए, मुंह ढके हुए एकदम। भगवान जब बिल्कुल नजदीक आ गए, पूड़ियां लेकर एकदम नजदीक आए, कबीर साहब से नीचे किए, दू क्या, कबीर साहब ने इशारा किया, हाँ और क्या। तो झुक करके राम जी कबीर साहब कान में कहते हैं, ऐसे थोड़ी चलता है, घर में साधु संत आए हो, पंगत चल रहा हो, तो घर वाले को सबके बाद में खाना चाहिए, ये क्या पहले बैठ के खाने के लिए हैं? शर्म नहीं आती है। कबीर साहब ने भी कहा कि सरकार, मैं भोजन कराने वाला हो तब ना है, यहाँ भोजन कराने वाला यजमान कबीर नहीं है, कबीर के प्रभु श्री रघुवीर है। मैं क्यों बाद में खाऊं, आप बाद में खाना, हम तो आपके हाथ का प्रसाद खाएंगे पहले। ओहो, बड़ा आनंद हुआ, जय जयकार जय जयकार, आनंद आनंद हो गया, खूब जोरदार भंडारा हुआ। कबीर साहब भी एक पंगत में, दो पंगत में खाए। हनुमान जी को भी बुला लिया, अंगद को भी बुला लिया, सबने कबीर साहब को परोसा है। दुनिया में किसी को पता नहीं चला, ये बात केवल भक्त और भगवान तक रही। ये कबीर साहब जी और भगवान ही जानते रहे, और कोई नहीं, आसपास वाले को पता नहीं। खूब संतों ने आशीर्वाद दिया, भर भर के आशीर्वाद दिया। भगवान भी बड़े प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिलाकर भंडारा हो गया। सब अपने अपने धाम को चले गए। अब तो जो लोग कबीर साहब को श्राप देकर मरवाना चाहते थे, उसको तो मुंह की खानी पड़ी। श्राप की जगह यहां तो आशीर्वाद मिल रहा है, भर भर के आशीर्वाद कबीर साहब को।